दोस्तों मैंने सोचा था कि वहाँ से आने के बाद ही मैं वीडियो शूट करूँगी, पर जोशी जी के आलू दिखने में भी अच्छे हो रहे हैं और स्वाद इतना अच्छा हो रहा है ना इसका, क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही कैसे? मतलब कि जैसे कि मैंने नहीं बनाया तो तुमने बनाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब तूने भी तो काम ही किया ना। अभी आ रही हूँ मैं रूम पे, तो फटाफट से काम करते हैं, खाने का देख लेंगे, फिर बना लेंगे कुछ या फिर देख लेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो गई है और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के, कितना हो रहा होगा टाइम, अभी 7:30 हो रहा होगा। तो अभी क्या है कि आज जोशी जी की छुट्टी है, तो मैंने बाहर का हमारा पूरा कमरे का पूरा सामान उथल पुथल हो रखा है, नीचे ऊपर सब ऐसे ही हो रखा है। तो मैंने इनसे कहा कि फटाफट से काम करना है और बहुत सारे काम है, आज इनकी छुट्टी है, तो मैं भी इधर उधर जाके अपना काम कर लेती हूँ, जो काम बचे रहते हैं वो काम कर लेती हूँ। और अभी जोशी जी यहाँ पे बना के लाए हैं चाय। मैं तो बाहर कपड़े डालने के लिए चली गई थी, जो कल के कपड़े थे वो बिल्कुल सूखे नहीं थे, और बाहर कपड़े डाल के आई और जोशी जी बना के लाए यहाँ पे चाय। अपनी तो शायद इन्होंने पी ली, मेरे लिए ये रखी है। और ये रहे जोशी जी, देखो दोबारा से सो गए हैं ये, बेबी को वैसे वो करके बेबी को बाहों के घेरे में लेके सो गई। देखो ये हैं दोनों बाप बेटे, बाप बेटी तो ये हो रहा है और फटाफट से देखते हैं कि क्या होगा करके। उठो तो उठो, नहा लो, चलो पूजा कर लो फटाफट से। पहले नहाते हैं, मैंने तो अपने लिए पानी लगा रखा है, और नहाते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं पूजा पाठ और झाड़ू पोछा तभी हो पाएगा जब बाहर का सामान सेट होगा। तो फटाफट से वो सामान सेट करते हैं। और इनको उठाना बहुत बड़ा टास्क है सच में। सुबह मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया इनको, मैंने कहा चलो सुबह चाय यही बनाते हैं, मतलब हमेशा यही बताया। बहुत कम टाइम होगा, बहुत कम टाइम क्या, बहुत कम दिन होंगे जो मैं चाय बनाती हूँ, वरना सुबह यही बनाते हैं चाय। और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि ना पता है अगर ये चाय नहीं बनाते मैं उस दिन चाय नहीं पीती। अगर किसी दिन मैं जैसे सोई रहूँ या चले जाए ड्यूटी को, सुबह की शिफ्ट हो, तो उस दिन मैं चाय नहीं पीती हूँ सुबह। मतलब ये भी हो जाता है, ये चाय बना के लाते हैं ना, 2 लोग हैं तो साथ में मिलके पी लेते हैं, अच्छा लगता है। और यही है, और इनके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है, इनके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। पटा के रखना पड़ता है। उठो उठो, चलो पूजा पाठ कर लो, चलो नहा लो, जब फिर मैं नहा लूँगी, जाओ तो जाओ जाओ जाओ। देखो तो मैं लोग देख रहे क्या बोलेंगे तुमसे, चलो उठो, बहुत अच्छे बच्चे हो ना तुम, चलो उठो। गुड मॉर्निंग जोशी जी, गुड मॉर्निंग जोशी जी। एक तरफ को पप्पा सोए हैं, एक तरफ को सोई है लड़की। उठो तो उठो यार। यार मेरे हॉट कब ठीक होंगे, देखो ये पूरी प्रेगनेंसी में ऐसे पूरे ब्लैक से पड़ गए थे, ब्लैक से वाइट से पता नहीं क्या। चलो उठो तो उठो तो, उठिए, ये देखो ये भी सोया है। तो लो जी, मैंने यहाँ पे नहा भी लिया है और आज मैंने बाल भी धो रखे हैं। और अभी जस्ट जैसे मैं नहा के आई तो यहाँ पे जानवी ने पॉटी की हुई थी, तो फिर बाल मेरे, पता है बालों से पानी गिर रहा था क्योंकि जस्ट नहा के आई थी, तो फिर मुझे बाल ऐसे बांधने पड़े। तभी तो सूखते नहीं, तभी मेरा बाल धोने का मन नहीं करता, क्या कहते हैं ऐसे ही भी बांधे रह जाते हो, मतलब। तो फिर जैसे ही खोलना तो गीले गीले ही रहते हैं, ये हाल है, बहुत मुश्किल। और पापा इसके बगल में सोए थे और वो सोए, मतलब उनको बढ़िया नींद आई ठहरी और उसने फोटी कर रखी, कोई मतलब नहीं है, ये हाल है। तो अभी फटाफट से मैं करती हूँ पूजा, पूजा मैं करती हूँ पूजा, और उसके बाद फिर देखते हैं नाश्ता पानी का क्या होता है। वैसे भी कितना टाइम हो गया ना जाने, 8 साढ़े 8 तो हो ही गया होगा। बाहर के
कमरे में सारा सामान फैला पड़ा है। हद है यार, सच में छुट्टी जिस दिन होती ना उस दिन हम तो जिस दिन छुट्टी होती ना उस दिन हम सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे। उठ तो गए थे जल्दी, लेकिन ये है ना, ये सो जाते हैं तो फिर मैं तो नहा के आ गई, कुल्ला डुगरा कर लिया था, कपड़े सारे मैंने बाहर से डाल दिए और मौसम फिर से काला होने लग गया है। और बस ये इनको गोएपन आता है, मतलब आलस आता है, इनको सोए रहते हैं। मैं मतलब ना, मेरे हस्बैंड में और कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कमी जरूर है कि यार इनको मतलब बस सोना, अगर मैं इनको उठाऊँ नहीं ना, ड्यूटी टाइम हो रहा है तो ये तब भी नहीं उठेंगे, मजे से सोए, कोई मतलब नहीं। मतलब एक वो होता है ना आदमी को कि यार मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, मतलब झस जैसी होती है ना, इनको ना भैया सोए रहो, ये हाल है इनके। तो ये देखो हमारा लुल्लू 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 कहता है मन। तो फटाफट से पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको। देखो क्या ही होता बाहर का रूम पर, सही में सुबह हम ना कुछ करने का नहीं मन कुछ नहीं कर रहा है। एक तो बाहर से काला पट मौसम हो गया है और कपड़े हैं धोने, झाड़ू अभी लगा नहीं रखा है, नाश्ते का कुछ नहीं हो रखा। फटाफट से मैं देवता वगैरह पूज लेती हूँ, क्योंकि ये तो नहाएंगे तो लेट ही हो जाना है फिर। और तुलसी को बत्ता वगैरह दे देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे भी, है ना, उसके बाद मिलूंगी ना गाइस। मुझे तो प्यारी प्यारी देनी पड़ेगी गाइस, बोल दो प्यारी प्यारी दोगे मुझे, बोल दो, है ना, है ना। तो लो जी, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है और अभी जोशी जी कर रहे हैं पूजा। मैंने तो अपना पूजा पाठ करके तुलसी में पानी वगैरह दे के, बत्ता दे के, सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा के मैं अभी फ्री हो रखी हूँ। और अभी मैं अब करती हूँ जानवी को तेल मालिश। उसके बाद तेल मालिश करने के बाद फिर उसे थोड़ी देर बाद नहला दूँगी, या उसी समय भी नहला दूँगी। फिर उसके बाद वो सो जाती है थोड़ी देर, और शायद उसे नींद भी आ रही, तो फटाफट से मैं उसकी तेल मालिश कर देती हूँ। फिर देखते हैं कि नाश्ते का क्या ही हो। और सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, अभी कोई वो नहीं है। देखो बेड पूरा वो रखा है, पूरा बेड एंगेज हो रखा है इसके चक्कर में, बहुत पूरा जैसे हो रखा है, कपाड़ कहाँ से हाथ डालूँ करके बिल्कुल वो हो रहा है। और जो कल वाले कपड़े हैं मैंने बाहर डाले के, उनको अभी मैंने पलटना है, क्योंकि अगर पलट दूँगी तो जल्दी सूख जाएंगे, फिर दूसरे कपड़े डालने पड़ेंगे वहाँ, जो अभी धोए ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बना दिया है जोशी जी ने नाश्ता, और बाहर से मौसम ऐसा हो रखा और पसीना इतना हो रखा, क्योंकि मैंने कपड़े वपड़े जो बाहर से डाले थे वो उठाए और दूसरे कपड़े डाले। समय हो रहा है 12 बजने वाला है अभी दिन का। अभी जाके हम नाश्ता कर रहे हैं। वो तो अच्छा है कि जोशी जी ने बना रखा है, रोटी भी सब्जी भी, मुझे पता भी नहीं है कि क्या सब्जी बना रखी है, रोटी सब्जी और हाँ सब्जी भी बनाना, हाँ आलू बनाए ना तुमने सब्जी में, आलू बनाए हैं और फिर आटा गूंदा होगा, फिर रोटी भी बना दी इन्होंने। मैंने तेल मालिश की बेबी की, उससे नहलाया, फिर कपड़े धोए उसके, जो कल के टॉयलेट के कपड़े थे, टॉयलेट पॉटी के कपड़े थे वो धोए, अदर अपने थे इनके थे वो धोए सारे से। और अभी सामान पूरा ऐसा वो फैला हुआ है। और अभी हमने जाना है चंदा करने के लिए, कंजूदी के यहाँ रखी है रसीद बुक वगैरह। अभी जाती हूँ, वहाँ का व्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। फटाफट से आधे घंटे में, अपनी कॉलोनी का ही है तो अपनी कॉलोनी का फटाफट से करते हैं। फिर उसके बाद घर में आके फिर देखेंगे दिन का खाना, अगर भूख लगेगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और बेबी को मैंने पता है सुलाया था, नहलाने के बाद सुलाया तो 2 मिनट में उठ गई भैया, 2 मिनट में, ऐसे हाल है। और खन 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 कर रही है अंदर। फटाफट से मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। और मैंने देखो बाल मेरे ऐसी हैं, सच में इतना मतलब एक रत्ती टाइम नहीं होता, कैसे दिन मतलब शाम हो जाती करके पता नहीं चलता, और शाम की सुबह कैसे हो जाती पता ही नहीं चलता। बाल ऐसी हैं, जैसे थे वैसी थे, क्यों सूखेंगे, वो अपने आप ऐसी रहेंगे। अब थोड़ी देर अभी चंदा करने के लिए जाऊँगी, तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 4 तारीख से रामलीला है शुरू ऊँचा पुल में। हाँ 4 से है ऊँचा पुल में रामलीला शुरू, तो 4 अक्टूबर से। तो फटाफट से आज चंदा कर लेते हैं, फटाफट से क्लोज हो जाएगा वो। तो फिर जो पैसे वैसे हैं उनको वहाँ दीदी को दे देंगे, पतलिया दीदी को, तो उन्होंने भी आगे देने होंगे। तो फिर उसके बाद ही मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है।
तो मैंने सोचा था कि वहाँ से आने के बाद ही मैं वीडियो शूट करूँगी, पर जोशी जी के आलू दिखने में भी अच्छे हो रहे हैं और स्वाद इतना अच्छा हो रहा है ना इसका, क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। और देखो चाय बना के भी लेके आ रखे हैं ऐसा पति किसी का होगा? मेरा है, मेरा है। हेलो जोशी जी, हेलो। आपको कैसा लगा आपने नाश्ता बनाया सुबह का? बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया हमने। मतलब आपको कोई दिक्कत है कि आप नाश्ता बनाते हो? नहीं, हाँ। दिक्कत क्या है, जब खाना है तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। नहीं वैसे कैसे? मतलब कि जैसे कि मैंने नहीं बनाया तो तुमने बनाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब तूने भी तो काम ही किया ना। तो अब जब थैंक यू, मिल बांट के करेंगे तभी तो काम होगा। अब एक को देखे रहेंगे तो कहाँ थैंक यू। काम आप होगा। मेरे बारे में इतना सोचते हो, आप मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो? करनी पड़ेगी ना यार हेल्प। शादी की है अगर बवाला कसमें खाई हैं 7 कसमें, उसमें से एक कसम ये भी थी कि मैं खाना बनाऊंगा, है ना? ठीक। मतलब मेरे को अच्छा लगता है खाना बनाना, ऐसा कुछ नहीं है ना। सच में आज तक तुमने मुझे क्यों बताया? ये देखो, यहाँ पे हमारी बिटिया रानी भी है, मैंने सुलाया था इसको, देख लो ये हाल है। तो दोस्तों अभी हो रहा दिन का टाइम, हम चंदा करके आ गए थे, मैं और कंचू दीदी गए थे चंदा करके आके, मैंने हिसाब बना के और पतलिया दीदी के यहाँ भी देके मैं उसे आ गई हूँ, क्योंकि भी शाम को टाइम भी नहीं लगता है और जो दीदी ने भी कहीं जाना है किसी काम के लिए। अभी हम यहाँ पे लगे हैं सफाई करने में, ऊपर हमने मैट बिछा दी है और फटाफट से देखो सामान कैसे हमने सुबह नाश्ता जब बनाया था वो भी अंदर के कमरे में किया था। हमने कब खाया था? 11:30-12 बजे के समथिंग खाया होगा। और अभी हमने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी, वहाँ मैं 12-12:30 होने वाला था तब चली गई थी। अभी आ रही हूँ मैं रूम पे, तो फटाफट से काम करते हैं, खाने का देख लेंगे, फिर बना लेंगे कुछ या फिर देख लेंगे, मतलब क्या ही होगा करके। फटाफट से ये सामान सेट करते हैं, फिर कल आज छुट्टी थी इनकी, छुट्टी का दिन भी ऐसे चले गया, फिर कल इनकी ड्यूटी होगी। अब ड्यूटी पता नहीं कौन से टाइम है, कौन से शिफ्ट की है। अगर दिन की होगी तो थोड़ा बहुत कल कर लेंगे, शाम की होगी तो वो देख लेंगे, मतलब क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारा काम है, बाहर कपड़े हैं, कल के उठाए हुए कपड़े भी हमने बाहर ही रखे हैं, क्योंकि धूल धक्कड़ हो जाती है, बहुत काम। इतनी गंदगी हो रही ना, जाले अलग हो रहे हैं, कॉकरोच अलग हो रहे हैं, भैया ऐसी गंदगी हो रही क्या ही बताऊँ। क्योंकि 1 साल के समथिंग हो गया है सफाई नहीं की है। छोटी मोटी सफाई तो करते रहते हैं, लेकिन जो तब से हमने सामान इकट्ठा किया हुआ था और पेटियाँ उग रही थी, बहुत सारी चीज़ें, वो जो बड़ी बड़ी चीज़ होती हैं उनको साल में एक बार ही जैसे करते हैं, दीपावली पे उस पे। अभी तो क्या था, अभी इनकी छुट्टियां भी थी और नवरात्र भी आने वाले हैं, और ऊपर से पता है क्या हुआ, पानी, उधर से पानी गिर रहा था। पानी गिरने की वजह से मुझे लगा कि शायद हमारा सामान ख़राब ना हो गया हो करके ना, तो इसकी वजह से भी हमने देखा, हमने कहा चलो, और गंदगी भी काफ़ी हो रही थी। फिर अब ये है कि जैसे बच्चे के साथ ही होता है कि कब भी टाइम मिले तो करना पड़ता है, इनका छुट्टी का देखना पड़ता है कि यार भैया छुट्टी है या नहीं है, अकेले के बस की तो बात है नहीं, क्योंकि एक जना तो बच्चे के साथ ही होता है। अभी तो थोड़ा सोई है, तो अभी थोड़ा उठ जाएगी, एक जना उसको देखेगा, फिर एक जना करेगा, फिर थोड़ा वो खेल लगेगी तब करेंगे, तो ऐसे ऐसे करना होता है, वरना तो फिर हो ही जाता ना। यही है, तो फटाफट से काम निपटाते हैं, ऊपर करते हैं। अभी तो बहुत कम है, अभी पर्दे धोने हैं, अंदर के कमरे की सफाई है, अलमारी साफ़ करनी है, ड्रेसिंग साफ़ करना है, फ्रीज साफ़ करना है। भैया मुझे लग रहा है कि कैसे होगा ये काम करके ना, ऐसे सर में ऐसा लग रहा है कि पत्थर जैसा रखा है। और देखो बाल ये हो रहे हैं, मैंने अभी भी ऊपर को चोटी बना रखी है, मैंने खा ली जब हम चंदा लेने गए थे, आगे से मैंने कंगा कर दिया ऐसा इसको, पीछे से वैसी बातें। बाल बनाने का टाइम नहीं है भैया क्या ही करें बताओ। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है टाइम अभी? 10:40 हो रहा है, तब से लगे हैं हम। हे भगवान, इतनी धूल धक्कड़ क्या ही बताऊँ, बड़ी मुश्किल से आधा सामान ऊपर रखा है, अभी आधा ये अलमारी साफ़ करनी है, ड्रेसिंग साफ़ करना है ऊपर से लेके नीचे तक। समझ में ये नहीं आ रहा कि होगा कैसे अंदर पूरा भरा पड़ा है वो, ऐसा मतलब सभी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कर रखा है कि क्या ही बताएं करके। चलो
फ़िलहाल के लिए ये ब्लॉग यहीं तक का रखते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और जैसी भी आपको हमारी वीडियो लगती है, ऐसा नहीं है, मैं अपने मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं वीडियो बनाऊं, और इसलिए भी क्योंकि मैं कमरे से इधर उधर जा नहीं सकती हूँ, और फिर ज़्यादातर मैं जाती नहीं हूँ। कभी कभी जैसा जाती हूँ तो फिर उसका मुझे सही भी नहीं लगता। मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपने फैमिली के ब्लॉग बनाऊँ, और अपने कमरे में रह के मैं और अपनी बेबी और अपने हस्बैंड के साथ ब्लॉग बनाऊँ। बाकी अदर जब हम कहीं मार्केट वगैरह जाएंगे या फिर कहीं मंदिरों में या घूमने जाएंगे, उसका व्लॉग मैं ज़रूर शूट करूँगी। बाकी ऐसा मुझे और बाकी शूट करना पसंद नहीं है, और मैं कर भी नहीं हूँ। जैसे मैं पहले जैसे कहीं भी चले जाती थी व्लॉगिंग कर लेती थी, अब मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों नहीं अच्छा नहीं लगा। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि मैं अपने घर के ही व्लॉग डालूँगी, चाहे जैसे भी हो, आड़े तिरछे उल्टे सुल्टे जो भी हो, मैं यही बस अपने घर के डालूँगी। मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बस वही वाला करूँगी, ये मैंने सोचा है। तो फिर अपने रूम के ही व्लॉग आएंगे, चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, बस यही रहेगा। और सही भी है वैसे व्लॉग डालना, है ना, क्या कहते हैं, पता चलेगा बाद में हम अपने देखेंगे तो कि यार हाँ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहेगी, हाँ यार हम तो पहले ऐसा करते थे, हम तो पहले ऐसा करते थे। मज़ा भी आता है ना, जैसे शादी होती है, शादी की जो एल्बम होती है, कैसेट होती है, हम उनको देख के कितना खुश होते हैं, वैसे ही ये भी है। इसको देख के भी हम खुश होंगे, बात हाँ हम ऐसे थे क्या सच में। बाद में जैसे हस्बैंड और मेरी खूब ज़्यादा लड़ाई होने लग जाएगी, तो फिर मैं ये ब्लॉग देखूंगी, हाँ यार पहले तो मुझे इतना प्यार करता था, अब ये जाके मुझे क्यों लड़ रहा है, ये भी होता है ना। तो वो मेरे ब्लॉग देखेंगे तो वो भी सोचेंगे यार हाँ, अब तो ये पहले तो अच्छी थी, अब तो ये ऐसी हो गई है, मुझसे लड़ते रहती है ना। क्योंकि ये भी होता है ना, बच्चे होने के बाद लड़ाइयाँ भी शुरू होती है ना। ये भी सच्चाई है, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जोशी जी हमारे, तुम कुछ कहना चाहोगे? यार फिलहाल तो क्या कहें, अभी बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मेरे को, थकान बहुत लग गई है। तो अभी फिलहाल ये व्लॉग यहीं तक का रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट इधर को वीडियो। देखो, देखो उधर को।